चलो भाई, तब तक से पब्लिक आएगी, तब तक से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चल, पब्लिक पूरी सब्जी खा रही है। क्या था क्वेश्चन भैया, ये भी देख लिया जाए। बोलो, कल वाले क्वेश्चन का किसका किसका आंसर आया? एक तो हुआ। सर 0 आ रहा है। जीरो, अच्छा। जय श्री राम। क्वेश्चन थे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x प्लस पाई इक्वल टू 0। अच्छा अच्छा अच्छा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। मेरे से लेवल 1 है, नहीं बना 4.1 का। काहे नहीं बना भाई? पता ना। क्या डाउट है सारा कि क्या क्वेश्चन है? बन गया था सर पीडीएफ का। सब लोग मोस्टली मुझे बच्चों ने कॉल करके किया कि सर बन गया है क्वेश्चन। ओहो। हाँ, कहाँ किस दुनिया में जी रहे हो? इसका मतलब मेहनत नहीं हो रही है। ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा है। हाँ तो ऑनलाइन। जीरो है। हाँ, जीरो जीरो। cos इनवर्स 2x इक्वल टू पाई द नंबर ऑफ। सर सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन इज, पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था बी ऑप्शन, ये ए और ये बी ऑप्शन में था 2। अरे किसका माइक कौन है रे? अतुल, तुमको इनवाइट करना पड़ेगा स्पेशली कि भैया माइक बंद करो। सी था 0, डी था इनफाइनाइट। सर एक काम करते हैं क्या भाई? अरे ये प्लस पाई था, इक्वल हो जाएगा तब तो दंगा हो जाएगा, दंगा। प्लस पाई, एक मिनट। प्लस पाई इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझो, बोल रहा है कि बताइए x के कितने ऐसी वैल्यू आएंगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो x का ऐसा कोई भी आंसर नहीं आएगा। क्यों सर, क्यों? देखो सॉल्यूशन, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x इक्वल टू, मैं माइनस पाई लिख सकता हूँ। तो बच्चे ने बोला हाँ सर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, इसका जो रेंज होता है, जो इसका आउटपुट होता है, cos इनवर्स x पाई और 0 के बीच होता है। तो सर cos इनवर्स 2x भी पाई और 0 के बीच होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये जो है 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा। अब लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ना ये निगेटिव नंबर के बराबर है, ये दोनों का सम पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा तो कुछ भी ले सकता है 0 और पाई के बीच में। 0, ये 0 है नंबर लाइन पर, और ये क्या है सर? पाई है। कोई भी एक नंबर होगा इधर से, कि पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14, यानी 0 से लेकर 3.14 के बीच में से कोई भी नंबर इसका हो सकता है, और इसका भी वही हो सकता है। यानी ये फाइनली 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़े का सम यदि करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर 0 से बड़ा ही आएगा। लेकिन मैंने इसको निगेटिव नंबर के सामने बैठा दिया है, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हेंस नो वैल्यू ऑफ x for which equation is satisfied। सही है, x का ऐसा कोई वैल्यू ना मिलेगा जिसके लिए मैं इक्वेशन को क्या कर पाऊं? सेटिस्फाई कर रहा हूं। चलिए आइए पेज नंबर 2 पे आते हैं। सही है। अच्छा, मैं आप लोग से एक छोटा मोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, सही है? तो खुद बताना सर, यदि ये एक्स एक्सिस, हाँ तुल, रेज योर हैंड, कहाँ गया तू? हाँ तुल बोलो। एक मेरा क्वेश्चन है, लिखिएगा ना थोड़ा। बोलो ना बाबू। साइन इनवर्स साइन इनवर्स √3 - 1/2 √2, 4.1 का तीसरा नंबर। 3 - 1/2 तो बोलो ये किसका वैल्यू था? cos 15 का था। sin 15 डिग्री। अरे करेगा नौटंकी। sin 15 डिग्री ना। हाँ, sin 15 बताए थे रे।
हाँ cos 15 तो √3 + 1। अच्छा अच्छा अच्छा, Don't have time to एक read मिनट the एक मिनट एक newspaper? मिनट। Don't worry. In short, ये देख लेते हैं, लिखे हैं प्यार किए हैं। नहीं नहीं, एक गाइड आ गया, बजने लगा। मैं तुम लोग का देख लेता हूँ क्या पढ़ाया था। ऐसा थोड़ी है। शायद ध्यान हमें गलत होंगे सर, क्या पता। चलिए बता देते हैं भैया, कहाँ पढ़ाए थे आप लोगों को। साइन 15 डिग्री का मान था बाबू। हाँ सही है सही है सही है, तुम सही बोल रहे हो। ये किसका मान था? साइन 15। और कॉस 15 का मान क्या था? √3 + 1 बाई, सॉरी एक मिनट, कॉस 15 माइनस है तो कोई प्लस, साइन सही ठीक है है, ठीक है। 2 आप पता लगाएं। हाँ 2√2 सही है ना। हाँ अब ध्यान से देखो, तो ये बच्चा पूछ रहा है सर इसका वैल्यू क्या होगा? अरे इसका वैल्यू 15 डिग्री होगा रे, कल भी तो बताया ही था। तो हम वो पूछ रहे हैं कि √3 - 1 2 √2 साइन 15 आप कैसे मान लिए? मेरे को नहीं निकला। ओह, वैल्यू ही है। हे भगवान। कल ये लेक्चर, 2 लेक्चर पीछे में देखो, चलो बता ही देता हूँ, मुझे बताना ही पड़ेगा। साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो बोलो अतुल। अरे मतलब हम तो ये समझ ही रहे हैं, लेकिन आप देखते ही बता दिए ना, √3 - 1/2 √2 ये साइन 15 डिग्री का मान है। हाँ अरे याद है यार। अरे यार, इसको ट्रिगो में मैंने पढ़ाया था 11th के ट्रिगो में सब कुछ। साइन 15 15 75 का क्या क्या रिलेशन होता है, सब 11th के ट्रिगो में मैंने पढ़ाया था। हाँ तब मेरे से निकल जाएगा। तो मेरे से अब ट्रिगो डिस्कस मत कराओ यहाँ पे प्लीज। नहीं, वो पूछना चाह रहा था ना कि आप देखते ही कैसे बता दे कि ये वैल्यू इसका है, क्योंकि ये कॉमन है, सब कुछ जानते हाँ सिंपल सी बात है। अब अब तुम 10 15 का, 90 तक याद किए हैं, 0 से अब 90। √2 - 1 15 का होता है, 10 15 का, तब चीजें यार याद करना चाहिए ना। चलिए, 2 पार्टिसिपेंट, प्रतीक्षा। हाँ बाबू बोलो। सर जो क्वेश्चन दिए थे उसमें एक का मान 0 आएगा ना? नहीं, उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, एक्स के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो एक्स का मान 0 कहां से आएगा? अरे कॉस इनवर्स एक्स था प्लस कॉस इनवर्स 2x = -π था, लो रख दिया। तुम बोल रहे हो सर एक्स का वैल्यू 0 लेंगे, तो बोलो कॉस इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0। बोलो कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? कॉस किसका वैल्यू 0? 90 डिग्री, Cos तो π/2 90 डिग्री। प्लस π/2, तो जोड़ोगे तो पाई आ जाएगा ना। लेकिन आरएचएस में क्या है? -π है, कहाँ आएगा? एक्स का कोई वैल्यू नहीं आएगा, वो 0 सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा था, कितने सॉल्यूशन है ये पूछ रहा था। चलिए आइए बात करते हैं, है ना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या सर, एक बात को खुद बता, यदि y = x का जो लाइन होता है ऐसा होता है, y = ये x है, क्या है सर? ये y = x का लाइन है, याद रखना, y = x। ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है और ये 0,0 से पास होता है। बोलो सबको ये बातें मालूम है क्या? y = x लाइन का जो इक्वेशन होता है, हाँ गुड, तो y = x का इक्वेशन होता है ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और इसका जो ग्राफ है ऐसा होता है, सही है, ये सबको जानना जरूरी है। ओके, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा चलिए, अब कुछ और आगे की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, सही है ना। यदि y = TF के अंदर ITF हो तो इसका आंसर x होता है। कितना होता है सर? x होता है। पहला, यदि y = साइन में साइन इनवर्स x हो, साइन में कितना हो सर? साइन इनवर्स x हो। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या सर, इसको कैसे एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा? ओके अब देखना। अच्छा ये कब होता है? जब mod of x is less than 1। याद रखना, साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होगा? जब अंदर वाला जो x है वो -1 और 1 के बीच रहेगा, अर्थात mod of x is less than 1। अच्छा इसका आंसर क्या होता है सर? इसका आंसर हो जाता है x। इसका आंसर क्या होगा बाबू? x हो जाएगा। अच्छा कैसे सर? अब ध्यान से समझना कैसे, सही है। अब देखो, क्या मैं इस साइन भैया को इधर भेज सकता हूँ?
तो बच्चे ने बोला हाँ सर, तो बोलो क्या लिख दूं, साइन इनवर्स y, बचेगा क्या, साइन इनवर्स x। अच्छा अब बोलो ये दोनों कब डिफाइंड होगा, ये दोनों तभी डिफाइंड हो सकता है सर जब x लेस देन 1 हो एंड y भी लेस देन 1 हो। अच्छा सर दोनों तरफ से साइन और साइन हटाता हूं तो बोलो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। मैंने वही आपको डायरेक्ट लिख दिया है, y इक्वल टू x। सही है, चलिए इसका थोड़ा ग्राफ पे बात करते हैं, ग्राफ पे बात करते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। ओके ये आपका है, यहाँ पे मैं ग्राफ बताता हूँ। सही है, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। अब देखो y इक्वल टू x आ गया जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, यहां से यहां सॉल्व किया, यहां से यहां जैसे ही मैंने सॉल्व किया, यानी मेन आपका फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। कौन सा सर, ये वाली, ये एक मिनट पेन चेंज कर ले रहा हूं। ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया। सही है, अच्छा अब देखना ध्यान से। तो सर इसका मतलब मैं जैसे इसको सॉल्व किया था, ये कुछ नहीं है, ये y इक्वल टू एक्स है, लेकिन y इक्वल टू एक्स के साथ कंडीशन है क्या सर, x इज लेस देन 1 और y इज ऑल्सो लेस देन, यानी मॉड में। अब देखो अब मैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ डायरेक्टली नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ कंडीशन के साथ बनाऊंगा। आइए पहले y इक्वल टू एक्स का पहले ग्राफ, डॉटेड ग्राफ खींचते हैं। सही है, डॉटेड ग्राफ। अब देखना डॉटेड ग्राफ, थोड़ा सा ज्यादा तिरछा हो रहा है, इसको सही करता हूँ। ओहो ये एक्सिस उड़ गया। चलिए कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। मैं डॉटेड ग्राफ, क्योंकि 45 डिग्री पे एंगल बनाना चाहिए। सही है सर, ये किसका लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ है। ओके तो सर y इक्वल टू एक्स तो बनाना ही है, लेकिन ध्यान से समझ, इसका मतलब क्या है, -1 से 1 x होना चाहिए, और इसका मतलब क्या है सर, y भी कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। एक काम करते हैं, x यहाँ पर ये -1 और यहाँ पर ये +1। अच्छा y एक्सिस पे सर ले लेते हैं, तो बोलो ये +1 और ये -1, बोलो हाँ कि ना। तो सर जो मेरे को ग्राफ चाहिए ना, सिर्फ x की -1 और 1 के बीच में ही चाहिए, x की जो वैल्यू है उसकी मुझे -1 और 1 के बीच में ही चाहिए। तो एक काम करता हूँ, क्या सर, सिर्फ ये वाला जो ग्राफ होगा, सिर्फ ये वाला ग्राफ देखना, मैं इसको डॉटेड बना रहा हूँ। सिर्फ अपना ये जो ग्राफ है, ये वाला सिर्फ यही काम देगा, क्योंकि इसी में x का वैल्यू -1 से 1 है और y का वैल्यू कहाँ है भैया, -1 से है। बाकी सब ग्राफ मेरे लिए बेकार है। तो बोलो तो ये किसका, तो ये जो है ये किसका इक्वेशन बन गया, ये किस लाइन का है, तो ये y इक्वल टू एक्स नहीं है, y इक्वल टू एक्स तो पूरा है, लेकिन जब x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -1, देखो ऊपर से ऊपर y का वैल्यू कितना +1, नीचे से नीचे y का वैल्यू कितना -1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +1, तो ये किससे आया है, y इक्वल टू साइन में साइन इनवर्स x से आया है, साइन इनवर्स x से आया है, जो कि इसका आंसर कितना होता है, अल्टीमेटली y इक्वल टू क्या होता है, x ही होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ होता है, जो कंडीशन अपना क्या है, ये है। बोलो क्या बातें समझ में आई सबको, यानी इसका मतलब ये है सर, यदि TF में ITF हो तो डायरेक्ट x लिखें, लेकिन कंडीशन के साथ। बोलो सही है क्या, बोलो बाबू। ओके यस चलिए पेज 3, दूसरा फॉर्मूला, y इक्वल टू कॉस में कॉस इनवर्स x। सर ये भी x होगा। एक बात और मैं आपको अभी ही बता दूं, जैसे पहला में मैंने आपको बताया क्या सर, कि साइन में
साइन इनवर्स x हो तो इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। कब सर, जब x बिलोंग्स टू -1 और 1 के बीच। याद करने का तरीका, साइन इनवर्स के अंदर में कौन है, x, जिंदा कब रहेगा, जब -1 और 1 के बीच रहेगा। अच्छा, यहाँ के लोग, आरा के लोग क्या करते हैं, आरा के मोस्टली टीचर्स, कि साइन इनवर्स में साइन x हो तो इसको भी वो छोटा x से लिखता है और कुछ कंडीशन है यहाँ पे लिखेगा। अब ध्यान से समझ, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों बोलता है कि सेम है। अरे यार, ये और ये जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। सही है, क्यों, वो लोग क्या समझता है कि साइन में साइन इनवर्स है, एक्स आ रहा है ना, साइन इनवर्स में साइन एक्स है, एक्स आ रहा है ना, दोनों फॉर्मूला सेम है। अरे नहीं रे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 होता है और उसमें क्या होता है, -1 से 1। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इस चीज को समझे, उसके बाद हम लोग इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे कि सर ये -π/2 से π/2 ही क्यों होता है, क्या कहानी है इसकी। ये बहुत ही भयंकर चीज है, ये बहुत ही वीवीआई है। सही है, ओके। हाँ तुल, नीचे वाला सब मिटा दीजिएगा ना, तो यो नोट सभा में घुस जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ तो एक बात ध्यान से रखना, सही है ना, ओके। चलिए बात करते हैं आगे। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और दोनों, हम बहुत टीचर्स को देखे हैं आजकल यूट्यूब पे सब लेक्चर डाल रहा है, बोलता है देख बाबू दोनों दोनों सेम होता है। अरे छोटा, नहीं आता है तो काहेला पढ़ा रहा है। यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं सबका। हाँ हम देख रहे थे, एक आधु को, चलो टीचर का नाम नहीं बताएंगे, तो सबसे सूरत देख रहे हैं कि मार ऐसे वो ग्रुप है, उसी में ग्रुप में भेज रहे हैं। हम सोचे भाई थोड़ा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री स्पेशल पढ़ाएगा, क्या कर रहा है कि खाली एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनवा रहे हैं। अरे बेटा वाह, सही है। अब ध्यान से समझो सर, इसमें कॉस इनवर्स x जिंदा कब होगा, जब x -1 के बीच होगा। सही है, अच्छा तो सर इसका मतलब ग्राफ इसका कैसा बनेगा, अरे पहले वाले की तरह ही बनेगा, पहले वाले की तरह ही बनेगा इसका, क्योंकि y इक्वल टू ये भी क्या दे देगा, x दे देगा, ये भी y इक्वल टू क्या दे देगा, x देगा। लेकिन x की वैल्यू कहाँ से, -1 के बीच आना चाहिए। तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सेम चीजें हैं, मैं इसका डायरेक्ट ग्राफ पे आता हूँ, है ना, ओके। अच्छा अब देखना, ये रहा सर, मुझे -1 और 1 के बीच ही सिर्फ ग्राफ बनाना है। सही है ना, तो मैं देखो जानबूझ करके यहां से उठाऊंगा, खत्म। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए, इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, है ना। ओके सर, ये आपका जो है, ब्लैक वाला पेन ले लूं, एकदम आराम आराम से पढ़ते हैं बिना घबराए हुए। सही है, ये -1, ये +1, ये +1 और +1 है ना, और ये सर -1। अच्छा सर, ये जो रेड वाला ग्राफ है किसका, देख बाबू लग तो रहा है y इक्वल टू एक्स का, लेकिन y इक्वल टू एक्स तो पूरा लाइन होता है, लेकिन y इक्वल टू एक्स का बनाना है, लेकिन इस कंडीशन के साथ, तो x का वैल्यू -1 से 1 हो गया। बोलो ये किसका ग्राफ हुआ, यानी y इक्वल टू कॉस में कॉस इनवर्स x का ग्राफ हुआ, और ये फाइनली किसके बराबर आता है, y इक्वल टू एक्स। सही है, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी, एक बात और, TF में ITF हो, सेम TF सेम ITF, कॉस में कॉस इनवर्स ही होना चाहिए, इन्हें की कॉस में साइन इनवर्स आ जाए तो नहीं चलेगा, वो x नहीं देगा। उसके लिए क्या होगा सर, आगे बात करेंगे, है ना, ओके। y में y इक्वल टू, यदि tan में tan इनवर्स x हो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना सर, ये x तो होगा ही, लेकिन सोच tan इनवर्स डिफाइंड कब होगा, x के सारे रियल नंबर के लिए। इसका मतलब सर यहाँ पर x का जो यहाँ पे जो डोमेन होगा, x का सारा रियल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ -1 और 1 के बीच में ही मुझे ग्राफ बनाना था, और यहाँ पर पूरा रियल एक्सिस। इसका मतलब ये है सर कि मैं y इक्वल टू एक्स पूरा ग्राफ यहाँ पर खींच सकता हूं। तो बच्चे ने बोला हाँ सर खींच सकते हैं, सही बात है। अच्छा ये देखते हैं, तो बोलो, मैं यहां से ले रहा हूं, तो ये बोलो किसका ग्राफ बन गया, तो ये y इक्वल टू एक्स की तरह ये ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा। यानी y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है भैया, tan में tan इनवर्स x
का ये ग्राफ है, और ये कितना आता है, x आता है। क्यों? क्योंकि x का सारा रियल नंबर यानी x एक्सिस पर पूरा जाएगा। सही है, ओके। चौथी बात कर लेते हैं, चौथी बात है ना, पेज आगे बढ़ाता हूँ। चौथी बात में सर क्या है, y इक्वल टू अपना कॉसेक आएगा, फिर सेक आएगा, फिर क्या आएगा, कॉट आएगा। सही है, ओके। चलिए चौथी बात ले लेते हैं हम लोग, फटाफट आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। चौथा पॉइंट सर, y में यदि कॉसेक, कॉसेक सही है ना, हाँ, कॉसेक इनवर्स x हो तो सर इसका भी आंसर x ही आएगा, क्योंकि इधर ले जाओगे कॉसेक को, कॉसेक कॉसेक उड़ेगा, x इक्वल टू y आएगा। अब सोच कॉसेक इनवर्स x डिफाइंड कब होता है, तो मॉड x ऑल रियल नंबर मारेंगे greater जरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए होता है ना। ओके अतुल, हाँ बोलो अतुल, अरे बोलो, माइक म्यूट कर यही लो। ना यही हुआ नंबर ऑल मेरे को रियल नहीं नंबर समझ में एक्सेप्ट आया। -1 से 1। हाँ बोलो अतुल। हाँ मेरे को 10 वाला समझ में नहीं आया। 10 वाला समझ में नहीं है, अच्छा पढ़ रहा है घर पे। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, tan इनवर्स x का डोमेन बताओ पहले। हाँ नहीं पता है। नहीं पता, वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया, नहीं पता है। अरे गधा, tan इनवर्स x का डोमेन आर होता है, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर में बताया था। बोलो आदित्य, आदित्य को कोई डाउट नहीं है, आप क्या खड़ा किए रे। चलो तो हाँ, क्या नाम था भाई मेरा ही वाला तुम्हारा, क्वेश्चन होगा। हाँ अतुल, हाँ बोलो आदित्य। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके अतुल, देखो जो है तुम पूछ रहे हो कि सर ये समझ में नहीं आया, तो बाबू आप जाके 3rd या 4th लेक्चर में देखे, जिसमें मैंने डोमेन का पूरा सीरीज बताया था आपको। साइन और कॉस का डोमेन, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन पूरा रियल नंबर, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, -1 और 1 को छोड़ करके बाकी सारा। तो अब ये तुमको याद ना ग्राफ रहे, भी सर, ग्राफ भी सर उसका वैसे ही ना बनेगा, बीच वाला सब छोड़ के, हाँ -1 से 1 छोड़ के। एग्जैक्टली बाकी वही मैं सब। बनाऊंगा आगे, है ना। तो देखो tan Yes, में tan इनवर्स x है, तो बाबू tan इनवर्स x का डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर होता है, यानी x एक्सिस पर ग्राफ मुझे पूरा रियल नंबर पर बनाना है, यानी ये पूरा ग्राफ होगा। सही है, चलिए ग्राफ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये कहीं भी जा पढ़ सकता है ग्राफ, हाँ कहीं कितना भी लंबा हो। हाँ, कितना भी लंबा हो। अब देखो सर, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो बोलो ये y इक्वल टू कैसा दिख रहा है, x जैसा दिख रहा है, लेकिन मॉड x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सर हम बताए थे आपको क्या, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसका मतलब सर -1 और 1 के बीच के ग्राफ को छोड़ देना है। आइए चलिए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं फटाफट, यहीं पे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा जाएगा। ये है बाबू आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। अच्छा सर अब आगे क्या करोगे, आगे की कहानी देखो ध्यान से। सही है, अब देखो ये 1, ये -1, इतना ही हाइट पे इधर ले लेते हैं 1, इतना ही हाइट पे इधर ले लेते हैं -1। बोलो सही है, 1 -1 1 -1। अच्छा सर अब क्या करने वाला हूँ, देख मैं इसका डॉटेड ग्राफ बनाऊंगा। लो सर डॉटेड ग्राफ बना दो, किसका, y इक्वल टू एक्स का। अब मेरा पेन स्मूथ चल रहा है इस पर भी, है ना, तो मैं भी धीरे धीरे सीख गया। अब देखो क्या सर, अब क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से देख, ये बोल रहा है कि x जो -इंफिनिटी से पहले -1 होना चाहिए, तो बोलो -इंफिनिटी इधर हो रहा है और -1 यहाँ है, यानी सिर्फ इसी रेंज डोमेन में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो इस डोमेन में मैं जिस दिन ग्राफ बनाऊंगा, तो सिर्फ बोलो कौन सा ग्राफ बनेगा अपना, ये रेड कलर वाला, सिर्फ ये ग्राफ बनेगा, सिर्फ ये। सर ये बीच वाला पार्ट को छोड़ देंगे, क्यों सर, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच को छोड़ के बनाना है। तो बोलो ये वाला ग्राफ,
जो ये रेड कलर का दोनों तरफ जो ग्राफ है, यही किसका ग्राफ है सर? y इक्वल टू कॉसेक में कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ है। बोलो इसमें किसी को डाउट? इज देयर एनी डाउट? प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आगे मूव करूंगा। हाँ भैया, किसी को डाउट नहीं है, चलिए सिंपल सी बात है। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 था, तो ये पेज नंबर ऑब्वियस सी बात है सर 5 ही होगा। पेज नंबर 5, पांचवा, y इक्वल टू सेक में सेक इनवर्स x हो, तो इसका भी सर आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो इसका डोमेन क्या होता है? मॉड x ग्रेटर देन 1। तो सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जैसा ये Cosec पहले वाला वाले का ग्राफ था वैसा ही इसका भी ग्राफ बनेगा। बोलो चलेगा? अच्छा तो सर इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। आ जाओ बना ही लेते हैं, इसमें टेंशन क्या है, जल्दी कर लेते हैं इसका भी ग्राफ। तो बोलो ये इधर ऐसे खींचा और फटाफट टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए इधर की तरफ मूव करते हैं। तो बोलो ये डॉटेड ग्राफ बनाया सर, ये रहा, और इसका डॉटेड ग्राफ ये। बोल चलेगा? ये है सर 1 और -1 को छोड़कर के मुझे सारा ग्राफ बनाना है। तो बोल ये ग्राफ कुछ हद तक ऐसा जाएगा और ये ग्राफ कुछ हद तक ऐसा जाएगा। सर बीच वाले पार्ट भाड़ में गया। बोलो सही है? डॉटेड वाला जो ग्राफ है वो अपना ग्राफ नहीं है ना? सही है? +1 -1 +1, ये क्या हुआ सर? -1। हाँ हेलो, नहीं रॉन्ग नंबर। चलिए भाई, ये सेक में क्या है सर? सेक इनवर्स x है ना? सेक इनवर्स x है, इसका ये ग्राफ हुआ। और सर एक बात छूट रही है क्या भाई? 6 नंबर कौन सा सर? y इक्वल टू कॉट में कॉट इनवर्स x। तो बोलो ये क्या होगा? x होगा। कब होगा सर? x बिलोंग्स टू r। क्यों सर? क्योंकि tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? r होता है। इसका मतलब सर जो इसका ग्राफ बनाओगे आप पूरा x एक्सिस, हाँ पूरा x एक्सिस ले लोगे, सही है, tan की तरह। तो बोलो इसका मैंने ग्राफ कुछ हद तक ऐसा कर दिया है, 10 मिनट का लेक्चर है और आगे की तरफ ऐसे कर देंगे इसको। तो क्या होगा सर? ये अपना बनेगा x एक्सिस और ये ससुरा बन जाएगा y एक्सिस। और एक और लेते हैं, एक लाइन बना देता हूँ फटाफट। तो बोलो यहाँ से जैसे इस लाइन को मूव करे ये इधर गया। बोल सही है? क्लास वाला तो मजा नहीं ले सकते लेकिन फिर भी, है ना? चलिए ये किसका ग्राफ है सर? पूरा रियल नंबर के लिए, है ना? तो ये किसका ग्राफ आ गया सर? y इक्वल टू कॉट में कॉट इनवर्स x, अर्थात क्या होगा? y इक्वल टू x। सही है? इतना तक बोलो, किसी को डाउट? पेज नंबर 6, नहीं। पेज नंबर 6, सिंपल सी कहानी है सर। यदि टीएफ में क्या होगा? आईटीएफ होगा तो हम लोग चुपचाप क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। सही है? अब आते हैं, अब देखो रेसिप्रोकल ऑफ आईटीएफ। चलो पहले टी का लिख देते हैं, आईटीएफ है ना? आईटीएफ रेसिप्रोकल माने सर उल्टा व्युत्क्रम। अच्छा चलिए पहला फॉर्मूला क्या है सर? पहला फॉर्मूला बाबू, यदि साइन इनवर्स में 1/x हो, सही है, जैसे ध्यान से समझना कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है, सही है, तो ये पूरा सिस्टम ही उलट जाता है। साइन है तो पूरा नीचे उल्टेगा, लेकिन इसमें सर कहानी अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये तो उल्टा फंक्शन है, इनवर्स नाम ही है इसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, यानी उल्टा उतरेगा। सर उल्टा उतरने का कहने का मतलब क्या है? कॉसेक इनवर्स, सही है, ये 1/x जो है ना, ये x बन जाएगा। बोलो क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? ये पहला, और एक दूसरा ले रहा हूं सर। एक काम करिए, यदि कॉसेक इनवर्स 1/x हो तो बोलो कॉसेक किसका उल्टा? साइन का। तो साइन इनवर्स टोटल नहीं उल्टेगा, सिर्फ इसका अंदर वाला उल्टेगा। तो बोलो सही है क्या? अब समझते हैं सर क्या इसमें कुछ कंडीशन भी होगी? मैंने बोला बिल्कुल होगी। कैसे सर?
अब ध्यान से देख इस कॉसेक इनवर्स को, तो बोल कॉसेक इनवर्स x कब डिफाइंड होगा, जब मॉड x इज ग्रेटर देन 1। तो बच्चे ने बोला सर हम इसको देख करके नहीं बोल सकते, तो बिल्कुल देख के बोल सकता है। तो सर इसमें तो लेस देन 1 आएगा ना, लेकिन देखिए 1/x लेस देन 1 आएगा, बोलो हाँ कि ना। तो देखिए यही कहानी दौड़ जाएगी, कैसे सर, तो बोलो 1 का मॉड 1, 1 में मॉड x लेस देन 1। जैसे ही इसका उल्टा करेंगे तो सॉरी हाँ सही है, जैसे ही इसका उल्टा करेंगे तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज 1। ये सर कैसे कर दिया, अरे देख 3 बड़ा है 2 से, ऑब्वियस सी बात है सर। तो क्या 1/3 अभी भी बड़ा होगा क्या 1/2 से, नहीं, इनक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। यानी इनक्वालिटी में आप रेसिप्रोकल लेगे, व्युत्क्रम लोगे तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है, 1/3 बड़ा नहीं होता है, इसीलिए। तो बोली यही तो कंडीशन आ गई, यानी इसको लो या इसको लो, तो इसका मतलब जो सीधा सीधा है सर हम उसी को क्यों ना ले लें, क्यों इसको इतना कैलकुलेशन करने जाए। बोलो बातें समझ में आ रही है। ओके, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सर इसके लिए भी कुछ कंडीशन लिखेंगे। बच्चे ने बोला हाँ कैसे सर, अरे साइन इनवर्स एक्स को देखना, तो बोलो क्या लिख दूं, मॉड एक्स लेस देन 1, सही है। अब आइए सर इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, वैसे तो ये प्रूफ सही नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। ये सारा टीचर सब लोग ऐसे ही कराते हैं, लेकिन चलो देखो साइन इनवर्स 1/x है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट पहले का प्रूफ करा रहा हूँ, बस एक का प्रूफ कराऊंगा, खत्म, प्रूफ में कोई दम नहीं है। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू, मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूंगा, सही है। अच्छा सर चलो थीटा मान लिया सर, अब क्या करोगे सर, अब इस साइन को इधर भेजूंगा, तो बोलो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बनेगा। तो बच्चे ने चिल्ला चिल्ला के बोला यस सर आप सही बोल रहे हो। मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या, व्युत्क्रम, दोनों तरफ उलट देता हूँ। तो बोलो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x, अरे 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, तो इधर भी रेसिप्रोकल लेंगे, तो बोलो 1 क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना। सर एक काम करते हैं क्या भैया, x इक्वल टू 1/sin को शायद हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुन, क्या सर, इस कॉसेक भैया को इधर लाता हूं, तो बोल कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा। तो सर आ तो गया, कहाँ आया, अरे देखना कॉसेक इनवर्स x, थीटा आपने क्या माना था, साइन इनवर्स 1/x। बोलो हाँ कि ना, प्रूव्ड। बोलो किसी को डाउट? नहीं नहीं, चलिए सही बात है, अच्छी बात, गुड। तो ऐसा ही सबका प्रूफ होगा, सही है। तो इस प्रूफ में मेरा दम नहीं है, मैं प्रूफ के चक्कर में यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, मेरे को मेन कंसेप्ट चाहिए और कंडीशन चाहिए, इस कंडीशन को मेन बेहतरीन ढंग से रखना है, सही है ना। ओके सर, दूसरी बात, अब मैं कोई भी प्रूफ नहीं दूंगा आगे, क्योंकि सबका प्रूफ इसी टाइप से चलेगा। ओके, दूसरी बात, दूसरा का पहला फॉर्मूला क्या है सर, यदि सेक इनवर्स में 1/x हो, तो बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, बोल सेक किसका उल्टा, सेक किसका उल्टा, cos इनवर्स x, तो बोलो तो कॉस इनवर्स, तो 1/x के जगह पर X. क्या कर देंगे सर, x। सर इसमें कंडीशन क्या होगी, इस x को देख, तो बोल मॉड x लेस देन 1। ओके सर, One. दूसरी बात सर, यदि कॉस इनवर्स में 1/x हो, तो बोलो इसको मैं फटाफट लिख दूंगा, क्या क्या सर, सेक इनवर्स x। बोल कंडीशन किस पे देखूंगा, इस पे देखूंगा, इस पे देख या इस पे देख, बात दोनों सेम आने वाली है, मैं शुरू में ही बताया था। तो बोलो यहां से मॉड x क्या हो जाएगा भैया, ग्रेटर देन 1। ओके, अब आइए तीसरा बात करते हैं। तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, इस चीज को ध्यान में रखना है, और मैं इसीलिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। बोलो इसमें किसी को डाउट, अरे बोलो बोलो, नहीं, चलिए थर्ड पॉइंट पे, हाँ पेज नंबर 7, क्योंकि ये इनवर्स ट्री हुआ आपका मजबूत, पहले ही बता दे रहे हैं, इनवर्स ट्री को मजबूत कब होगा सब, जब आपका ट्रिगो मजबूत होगा। अच्छा ऐसा है, हाँ, ट्रिगो मजबूत, इनवर्स ट्रिगो मजबूत, ये आपका स्ट्रॉन्ग, तो कैलकुलस स्ट्रॉन्ग। ध्यान से समझ लेना, कि कैलकुलस में मैं हिला के रख दूंगा आप लोग को, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि मैं आरा वाला स्टाइल में नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट जाता है और ये हमेशा जाएगा, सही है। ओके, कैलकुलस में मैं ऐसी ऐसी बातें कर दूंगा आपसे, आप देख के दंग रह जाओगे, सही है। तो बहुत मजा आने वाला है आगे आगे जो भी चलेगा, है ना। अब आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट,
सर आपने सबका बता दिया, साइन का बता दिया, कॉसेक का बता दिया, सेक का बता दिया और कॉसेक इनवर्स का बता दिया, कॉस का बता दिया। अब tan वाला भैया बाकी है, तो ध्यान से देखो। तीसरा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या लिख दे? cot inverse x। हाँ एग्जैक्टली, कॉट इनवर्स x। सही है, लेकिन x हमेशा यहां पर क्या होगा सर? ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। एक बात और सर, यदि इसका मतलब ये है सर कि tan इनवर्स 1/x जब भी हम लिखेंगे तो cot इनवर्स x तभी आप लिख सकते हो जब x क्या हो? पॉजिटिव हो, अदरवाइज आप लिख ही नहीं सकते हो। निगेटिव होगा तो हम लोग क्या करेंगे? लिख ही नहीं सकते हैं। सही है। अच्छा, अब दूसरी बात सर, बच्चे के दिमाग में एक बात और आ रही है कि सर यदि x निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? चलिए आइए उसके लिए भी बात कर लेते हैं, है ना। x निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? ओके, ये पहला, इसका तो प्रूफ वही सिंपल था पहले जैसा। अच्छा, दूसरा, सही है, यदि x निगेटिव हो तो देखो tan इनवर्स 1/x। हाँ प्रतीक्षा, सर और रियल नंबर नहीं होगा जब ना इसका ना ना डबल ना होता ना, है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वही तो अब बताने जा रहा हूँ। यही तो बहुत दिक्कत होती है बच्चों में कि डायरेक्ट tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x लिख देगा और सारा रियल नंबर सोच लेगा कि सारा रियल नंबर के लिए होगा। कभी नहीं हो सकता है। सही है, कभी नहीं, नेवर। चलिए मैं वो भी देखता हूँ सर। अब बच्चे के दिमाग में आ रही है सर x पॉजिटिव ले लिया, अब x निगेटिव ले लेंगे तो सारा रियल नंबर आ जाएगा ना, लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि देख 0 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 1/x है। Infinite। 1/x के कारण x क्या होगा? 0 नहीं होगा, तो 0 के लिए ये फॉर्मूला बना ही नहीं है। सही है। अब आइए सर, यदि tan x निगेटिव हो तो देखो tan इनवर्स x इक्वल टू, देखो क्या लिखते हैं, -पाई प्लस cot इनवर्स x लिखा जाता है। सर ये क्या आपने बोल दिया? अरे हाँ, मीटिंग तुरंत एंड होगा, ठीक है, तो इस पेज को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, पेज नंबर 7 को, पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 मिनट का ही लेक्चर है। तो हम लोग फिर ज्वाइन करते हैं 45 में। सही है। हमें टाइम नहीं बढ़ता है।